श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो हम लोगों ने पिछली बार किया था 15वें श्लोक तक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने कहाँ पे एंड किया था इसको। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। तो इस श्लोक में संजय जी जो विवरण कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पांचजन्य शंख जो है और अर्जुन का देवदत्त शंख और ये स्पेशल क्यों है, और जब यही शंख कौरवों ने बजाए थे तब इसके बारे में किसी ने तब किसी ऐसा नहीं बोला गया था कि बहुत ही दिव्य शंख है, लेकिन सिर्फ पांडवों के शंखों के बारे में बोला गया कि वो दिव्य शंख हैं क्योंकि वो दिव्य हैं। एक तो भगवान उनकी तरफ है उसकी वजह से, और प्लस जो अर्जुन का जो शंख है वो आया था इधर से, इंद्रदेव ने दिया था। और ऐसे ही जो पौंड्रक शंख है वो भी कोई मामूली शंख नहीं था, वो भी किसी देवी देवता से वो प्रकट हुआ था। अब हम अगला 16वें 17वें और 18वें श्लोक से शुरू करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिराः नकुलाः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काशश्रच परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजिताः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दघमुः पृथक पृथक। तो इसमें भावार्थ ये है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब इसमें ये सारे के सारे जो महारथी थे, जो बहुत ही बड़े वीर थे, उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि सुभद्रा के महाबाहु पुत्र कौन है? ये अभिमन्यु। और सात्यकी जो थे ये इनके जो गुरु थे वो एक तरह से इनके मल्टीपल गुरुज थे, लेकिन अर्जुन उनके मेन गुरु थे। गुरु मतलब उनके जो शस्त्र विद्या थी। विराट जहाँ पे जो पांडव थे जिन्होंने अज्ञातवास काटा था जिस राज्य में, वो दृष्टद्युम्न, तो हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था, ये हैं द्रुपद के पुत्र। ठीक है जी, ओके। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बहुत चतुराई से सूचित किया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और अपने पुत्रों को राज्य की गद्दी पर बैठाने की उनकी मूर्खतापूर्ण नीति बहुत प्रशंसनीय नहीं थी। इसीलिए उन्होंने जब संजय, अब ये संजय जी बोल रहे हैं, राइट? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब संजय जब ये बता रहे हैं, जब उन्होंने कौरवों के बारे में बोला था तब उनको महाबाहु नहीं बोला था, लेकिन यहाँ पे बड़े महाबाहु, ये परम योद्धा, ये तो उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं क्योंकि वो मन से उनकी तरफ है। वो बैठे इस वक्त कौरवों की उसमें साइड पे हैं, लेकिन वो आपकी आवाज किसी को नहीं जा रही, म्यूट है। सॉरी, मैं तब से म्यूट पे बोले जा रहा हूँ, सॉरी। दो कॉल आ गए, सॉरी, मैं दोबारा से बोलता हूँ। मैंने यहाँ से शुरू करता है,
फिर से अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिराः नकुलाः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिताः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। इसका भावार्थ यह है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ पे संजय जी ध्यान देंगे कि हम लोगों ने जो पिछली बार पढ़ा था उसमें ये देखा कि जो जब उन्होंने इनका व्याख्यान किया कौरव की सेना का, तो वहां पे कोई महाबाहु या परम योद्धा या परम ऐसा कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं बोला उन्होंने। लेकिन यहाँ पे वो सबको बोल रहे हैं कि ये परम योद्धा है, ये महाबाहु है। तो एक तरह से जो संजय जी हैं वो बैठे तो कौरवों की साइड बैठे हुए हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं पांडवों की तरफ से, क्योंकि वो मन से वो पांडवों की तरफ, क्योंकि पांडवों की तरफ ही धर्म है। वो अधर्म में है वो, लेकिन उनको बैठना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जो भौतिक जो ये संसार में जिस तरह से बैठे हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको बैठना पड़ रहा है। लेकिन उनका मन नहीं है, मन उनको पता है कि ये सही लोग जो है वो पांडव है। और यहाँ पे दो चार चीज़ें बताऊंगा। वैसे तो आप लोगों को पता ही होंगी कि द्रौपदी के पुत्र जो हैं वो 5 पुत्र थे जो बहुत ही शक्तिशाली पुत्र थे, जो एंड तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी पूरे युद्ध में। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रुपद जो है वो द्रौपदी के पिता, जो सात्यकी हैं, सात्यकी जो हैं ये जो अर्जुन हैं उनके शिष्य थे एक तरह से। उन्होंने अर्जुन से जो शस्त्र विद्या है वो अर्जुन से ली थी, और सात्यकी बहुत ही बलवान और ये यादव थे। जब कृष्ण जी को लेने गए थे, जब कौरव और पांडव दोनों ने अप्रोच किया था कृष्ण जी को कि आप हमारी तरफ से लड़िए, तो कृष्ण जी और बलराम जी ने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल सा कठिन काम है, कैसे हम लोग किसी एक की तरफ से भी नहीं लड़ सकते। ठीक है पांडव ठीक है, लेकिन वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हम कैसे लड़ेंगे। तो कृष्ण जी ने क्या किया था, जैसे आप सबको पता है कि उन्होंने बोला भाई मैं तो हथियार तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी नारायणी सेना है जो कि 1 करोड़ सेना थी, मेरी नारायणी सेना है, वो आप एक बंदा वो रख लो और एक तरफ मैं जाऊंगा। तो ऑफ कोर्स हमें जैसे पता है कि पांडवों ने, जो कि अर्जुन ने कृष्ण जी को चुना, और जो दुर्योधन था वो बहुत खुश था, बड़ा प्रसन्न था कि हाँ मेरे को तो नारायणी सेना मिल गई, ये इसने कृष्ण ने तो हथियार तक नहीं उठाना, हमने करना क्या इसका। तो उस टाइम पे एक और हुआ था कि पूरे जो यदु वंश है कोई भी इसमें भाग नहीं लेगा, सिर्फ 2 जनों ने भाग लिया था। एक सात्यकी थे और एक और थे, वो मुझे नाम भूल रहा है उसका, एक और थे, वो लड़े थे कौरवों की तरफ से, सात्यकी लड़े थे पांडवों की तरफ से। ये दोनों ही अजय रहे थे। अजय मतलब एक बार हारे थे, लेकिन हाँ इनकी मृत्यु नहीं हुई। एक बार ये भूरिश्रवा जो थे उनसे हार रहे थे, उस टाइम पे अर्जुन ने इनकी हेल्प की थी। बट एनीवेज, तो और एंड में जब बाद में यदुवंश खत्म हुआ था ना, तो जो खत्म होने के लिए अगर आपको पता हो तो आपस में लड़ गए थे। वो लड़े कैसे थे, वो आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, और उस बातचीत में सात्यकी और वो जो दूसरे जिनका मुझे नाम अभी याद नहीं, जो कौरवों की तरफ से लड़े थे, उनकी आपस में कहासुनी हो गई थी। और किस वजह से, इसी युद्ध के वजह से इसी का कुछ बात निकली, सात्यकी ने कुछ उनको टॉन्ट मारा, उन्होंने आगे से टॉन्ट मारा, और वहां से बात जो है वो बहुत बढ़ गई, और उसकी वजह से सारा, तो वो तो बहाना था, खैर ऐसा नहीं कि उसी की वजह से सब कुछ हुआ, एक तो बहाना था वो। हाँ जी, नेक्स्ट 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभस्रश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कहते हैं कि जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के अन्य लोगों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों की ओर से कोई हृदय विदारक नहीं हुआ। ऐसा संजय जी बता रहे हैं कि वो उधर कुछ नहीं हुआ था। ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस विशेष श्लोक में ये उल्लेख किया गया है कि पांडवों द्वारा कंपित ध्वनियों से धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिल टूट गए थे। ये पांडवों और भगवान कृष्ण पर उनके विश्वास के कारण है,
जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आ जाता है उसे बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, दूसरी वजह, एक तो जैसे प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा बताया कि क्यों जो कौरव है वो डर रहे थे, जबकि कौरवों की सेना ज्यादा थी, ऑलमोस्ट 30% 40% ज्यादा बड़ी सेना थी उनकी, कि ये 7 करोड़ और वो वहां पे 11 करोड़ लेके बैठे हुए थे। लेकिन वहां पे डर ऐसा है कि एक तो दूसरी तरफ उनको पता है कि भगवान उधर है, कृष्ण का सबको पता था, ठीक है, सबका पता था, वो सब उनको मानते ये थे कि हाँ कोई मनुष्य है बहुत ही, लेकिन सबको पता था कि हर सारे ऋषि मुनि तो यही बोलते हैं कि यही भगवान है। और दूसरा ये था कि जब वो आप गलत होते हो ना तो आपके मन में हमेशा एक डर रहता है। अगर मैं गलत हूं और मैं कहीं खड़ा हूं तो एक कहीं ना कहीं डर रहेगा। जैसे चोर होता है, जो चोर होता है उसको कहीं ना कहीं डर रहता है, वो जितना मर्जी बलवान हो, जितना मर्जी साहसी हो, लेकिन उसको डर होता है कि वो गलत काम कर रहा है, पकड़ा जाएगा। तो वो जैसे हल्की सी भी बिल्ली भी आवाज कर देती है तो वो भाग जाता है, कुत्ता भी भौंक दे तो वो भाग जाता है, चाहे वो वैसे कुत्ते को मार पीट के भगा देगा लेकिन तब वो भाग जाता है, क्योंकि एक डर होता है कि मैंने कुछ गलत काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उनको पता है, काफी लोग जो कौरवों की तरफ से हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो कौरवों की तरफ से लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, उन्होंने वचन दे रखे हैं या दिस एंड दैट, कुछ ना कुछ वजह से वो वहां पे बैठे हुए अटक गए वहां। जैसे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, ये उनकी तरफ से नहीं लड़ना चाहते लेकिन वो अटके हुए हैं वहां पे, उनको लड़ना पड़ रहा है। तो इन सबके मन में डर है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं अधर्म की तरफ, तो हमारा तो विनाश होना ही होना है। और सामने खड़े हैं पांडव, और पांडव क्या चीज़ है देखिए, पांडवों को मारने की कोशिश की गई, उनको लाक्षागृह ग्रह में जलाने की कोशिश की गई, उसके बाद वो वनवास रहे कितने टाइम, तब भी वो उस वनवास के समय पे भी वो एक द्रुपद जैसे शक्तिशाली राजा के साथ संबंध बना पाए। उसके बाद उन्होंने पूरा दुनिया जीती, बहुत बड़ा राज्य खड़ा किया जो इंद्रप्रस्थ नाम से। उसके बाद उनसे वो भी छीन लिया गया, उनको 12 साल के वनवास दे दिया गया, 1 साल का अज्ञातवास दिया गया उनको। तो उन्होंने क्या सब नहीं झेला, बहुत कुछ झेला उन्होंने, बहुत ही एक। और जब वो जो उनका अधिकार था, जो युधिष्ठिर का अधिकार था, वो उसको कभी नहीं दिया गया। पहले उसको युवराज बना दिया, बाद में उसको जलाने की कोशिश, तो बहुत कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो लोग यहाँ पे खड़े हैं और सामने ये देख रहे हैं कि हमें लड़ना ना पड़े किसी वजह से। और अर्जुन, अभी वही हम आगे देखेंगे कि अर्जुन फिर भी चाह रहे हैं कि हमें लड़ना ना पड़े, ठीक है जी। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं 120। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कंपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। 21। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योदधु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्ध व्यमस्मित्र समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब इसमें प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि एक प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ देखिए भगवान जो है वो भगवान है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ नहीं, भगवान है। हम लोग जो होते हैं, हम लोग थोड़ा सा, हमारे पास कुछ ऑपुलेंस आ जाता है, थोड़ा सा धन ऐश्वर्य आ जाता है, तो हम लोग कितना घमंड में आ जाते हैं, ठीक है, घमंड में आ जाता है कि अरे हम तो ना, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, हम किसी के पीछे ऐसे बैठ के ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच के बैठ जाते हैं कि लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान जो हैं वो उनका रथ चला रहे हैं, ठीक है, एक सारथी की तरह उनका रथ चला रहे हैं। और रथ चलाना, एक मैंने पढ़ा तो नहीं है, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके लेक्चर में सुना था कि इसका मतलब क्या होता था। जो पीछे बैठते थे, अब सोचिए उनका जो मुंह जो है वो बिजी है मंत्रों में, मंत्रोच्चारण में। जो एक लड़ाकू है जो लड़ने जा रहा है, जैसे अर्जुन, जैसे जब वो लड़ रहे हैं, जब योद्धा वहां पे लड़ रहे हैं, तो वो मुंह से मंत्रोच्चारण चल रहा है,
क्योंकि वो जो होते हैं ना अग्नि अस्त्र और ये अस्त्र, वो अपने आप वो अलग अलग तरह के तीर नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं, वो एक ही अस्त्र है। वो नीचे से घास का तिनका उठाएंगे, उसको मंत्र उच्चारण करेंगे और फेंकेंगे तो वो अग्नि अस्त्र बन जाएगा, वही ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। कोई स्पेशल कोई डिफरेंट तीर नहीं होता था। तो वो क्या कहते हैं कि वो मुंह से मंत्र का उच्चारण कर रहे होते थे, हाथों से तीर कमान चल रहा था। तो वो उसको कैसे बोलेंगे अपने सारथी को कि आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, स्ट्रेट जाओ, यहाँ रुक जाओ, यहाँ कैसे करेंगे? उनका एक जो पीठ होती थी, वो पीछे जो झंडा लगा हुआ उसके ऊपर सटा के रखी होती थी। एक पैर से वो सहारा और दूसरे पैर से वो उसको मारते थे, हल्का हल्का वो नज जैसे करते हैं, हल्का सा उसको मारते थे कि हाँ तू लेफ्ट जा, तू राइट जा। तो उसका इशारा होता था कि लेफ्ट साइड पे मारा है तो हाँ भी मुझे लेफ्ट जाना है, राइट मारा है राइट जाना है, बीच में मारा है तो यहाँ पे, और इस तरह से मारा है तो रुक जाना है। तो वो इस तरह से था। तो मैंने ऐसे सुना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा नहीं है। और वो समझ में नहीं आता है, हो सकता है ऐसा होता हो, क्योंकि वो वाकई में वो जब लड़ रहे हैं तब वो वाण जो है वो 1 मिनट में कोई 100 वाण वो मार रहे हैं। उस टाइम पे उनके ना हाथों में तो बिल्कुल भी समय नहीं है हाथों के लिए उनको, कि हाथ से वो किसी को कुछ बता सकें। और मुंह से वो जो कोई नॉर्मल बाण तो चलाते नहीं है, वो सारे के सारे मंत्रोचित बाण होते हैं। वो मंत्र लगा के उसमें मंत्र संधान करके उसके बाद वो बाण चलाया जाता है। तो वो पैर उनका एक ही चीज थी। और वहां पे कृष्ण बैठे हैं, आप सोचिए, वो भगवान है। भगवान है। जब ऐसे ही शल्य राजा को उनका कर्ण का सारथी बनना पड़ा था, उनको बहुत गुस्सा आया था, बहुत क्रोध आया था इसी वजह से, क्योंकि उनको लगता था कि अरे मैं तो ऊंची जाति का और ये मेरे को पैर लगाएगा, ये मुझे आज्ञा देगा। आज्ञा कैसे देगा? मुंह से कहाँ आज्ञा देगा? मुंह से तो उसके पास समय नहीं होता बोलने का। कि जब वो लड़ाई चल रही हो, जब उनको कभी लेफ्ट जाना है इमीडिएटली, राइट जाना है, फिर इमीडिएटली उनको स्ट्रेट जाना है, तो वो वहाँ पे बताने का समय नहीं है, क्योंकि वो तो लगे हुए हैं। तो ये समझिए कि देखिए भगवान जो है वो कितने प्यार के भूखे हैं कि वो बैठे वहाँ पे अपने भक्त की, अपना जो एक आम इंसान है एक तरह से, उसके वो ठोकरें खा रहे हैं कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं, उसकी ठोकरें खा रहे हैं वो। तो एक तो ये है इसमें एक चीज़। दूसरा है कि भगवान और उनके सेवक के बीच का रिश्ता बहुत ही मधुर और दिव्य है, ये हमने बात किया। और भगवान के एक शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के साथ लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन दुर्योधन की जिद के कारण उसे युद्ध के मैदान में आने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कभी भी शांतिपूर्ण बातचीत के लिए सहमत नहीं था। जैसे हम लोगों को पता ही है कि वो पहले उन्होंने गए थे कि 5 गांव दे दो आप भाई, हमें चाहिए नहीं, इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए हमें, 5 गांव दे दो, हम अपना गुजर बसर चला लेंगे। क्योंकि उनको समझ थी कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये हार गया, ये जीत गया, चलो जी अपने अपने घर चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ये तो जो जीतेगा, जो हारेगा वो तो सारे मर जाएंगे, और जो जीतेगा वो भी पूरी तरह घर नहीं जा पाएगा, पूरी सेना, और बहुत बहुत बड़ी बहुत तहस नहस होगा। और ऐसा मेरे को अभी दिमाग में आ रहा था, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि भारत के बाहर ऐसे बहुत सारे जो कल्चर्स हैं, जो यूरोप के हैं, कुछ अफ्रीका के हैं, कुछ मिडल ईस्ट के कल्चर हैं, उनके जो ग्रंथ हैं उसमें ये स्टोरी आती है कि एक टाइम आया था जब ना किंगलेस आर्मी थी, किंगलेस वर्ड था, उसका मतलब बिना राजा के देश थे। जो पूरा दुनिया थी वो बिना राजा के हो गई थी। वो क्यों हुई होगी बिना राजा के? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, कहते उसके बाद वो सारी जो है दुनिया बिना राजा के हो गई थी, ऐसे उसमें आता है। लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है उनके पास सिर्फ इतना ही है कि एक लड़ाई हुई थी, उसमें इतने लोग मरे थे कि राजा सारे मर गए थे, सैनिक सारे मर गए थे, और सब जगह ना तो कोई राजा बचा था ना सैनिक थे बहुत ज़्यादा, तो सब जगह लूटपाट चल रही थी, हर जगह छोटे छोटे कबीले बन गए थे, जो स्टेट्स होती थी वो नहीं रही थी। तो वो बताया जाता है कि वो महाभारत की ही बात कर रहे थे, कि महाभारत में लोग दूर दूर से आए थे, बहुत दूर से आए थे। जैसे एक ऐसे ही छोटी सी स्टोरी है कि काल्यवन जो था, काल्यवन आई थिंक, हाँ, वो कृष्ण जी से लड़ने आया था। वो यमन था, वो यवन था, यवन। और जो यवन होते हैं ये, इनको जनरली बोला जाता है इधर ये मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, या जो अपने गोरे हैं इनको बोला जाता है यवन। तो ये यहाँ से आए थे, वो वहाँ से लड़ने आया था, ये बहुत ताकतवर थे। वो वहाँ से आर्मी पूरी वहाँ द्वारका तक पहुँची थी लड़ने के लिए, द्वारका नहीं सॉरी मथुरा तक पहुँची थी लड़ने के लिए। तो तब ये बताया जाता, तो ऐसे मेरे दिमाग में आया, तो मेरे को लगा कि मैं बताना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट। युत्स्यमानान् वीक्ष्य हम या एतत्र
समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवाः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अब ये जैसे मैं बताया था कि जो पांडव हैं वो कितनी समस्याओं से, कितनी बड़ी बड़ी पीड़ा से निकल के गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें इतना अहंकार उनमें बिल्कुल नहीं है, उनमें इतना धैर्य है कि वो फिर भी वो नहीं चाहते लड़ना, और उसकी वजह से वो जा रहा है कि तो देखो जरा कौन लड़ने आया है, किस किस से लड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे गुडाकेश के नाम से बोला गया है कि ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। कौन है गुडाकेश? अर्जुन को बोला गया गुडाकेश। अब गुडाकेश क्या होता है, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद पर विजय प्राप्त करता है उसे गुडाकेश कहा जाता है। निद्रा का अर्थ अज्ञान भी है। तो एक तो ये कि तब जो ये योद्धा होते थे या ये क्षत्रिय होते थे जो युद्ध में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते थे, वो एक कंडीशन उनकी ये होती कि उनको अपनी नींद पे विजय प्राप्त करनी, क्योंकि कई बार जो युद्ध है वो 2-2, 3-3 दिन लगातार चल रहा है। रात को जनरली बंद हो जाता था, लेकिन जैसे राक्षस अटैक कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि कई ऐसी कहानियाँ, राम जी की कहानियाँ भी है जहाँ पे मुझे भूल गया कौन ऋषि थे, आई थिंक विश्वामित्र जी, वो राम और लक्ष्मण जी को लेके गए थे कि हमारा जो यज्ञ है वो हो नहीं रहा है। वो दशरथ जी से उन दोनों को लेके गए थे कि ये हमारे यज्ञ की रक्षा करें तो हम यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ दिन रात चल रहा था, और वो दिन रात तक कितने दिनों तक वो उसकी रक्षा करते रहे थे, वो सोए नहीं थे। तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, तो वो हर किसी के बस की नहीं होता था। अभी भी नहीं है, तो खैर बहुत ही रेयर है, लेकिन हाँ तब भी बहुत रेयर होता था। तो गुडाकेशन मतलब जो निद्रा पे विजय प्राप्त कर चुका है, और ऑल्सो निद्रा जो है उसको हम बोल सकते हैं कि अज्ञान, जो अज्ञान से, तो अब भगवान को पता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसको पहले उस नाम से उसको संबोधित कर रहे हैं। और मैंने शायद ये पहले ही बताया था कि आप इसमें देखेंगे पूरे शास्त्रों में कृष्ण को या विष्णु को या भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो नाम आया मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। वो नाम जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली होता है कि उस जो बात चल रही है ना उसको पूरा करने के लिए। जब यहाँ पे गुडा के जब उन्होंने बोला है, भगवान को पता है ये क्या सोच रहा है, उनको समझ में आ गई ये क्या दिमाग चल रहा है इसका। तो इसका जो है दिमाग ऐसा है कि मतलब कुछ करुणा आ रही है या इस तरह की चीज़ें जो कि इस टाइम पे अच्छी नहीं है। तो वो बोल रहे कि तुम जो अज्ञान को जीत चुका है, तुम अज्ञान को जीत चुके हो, तो जरा दिमाग लगा के सोचना। उस हिसाब से मतलब दैट्स हाउ they speak over here. Next. भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। नेक्स्ट। तत्र पश्येत स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्रवशुरार् न सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब देखिए यहाँ पे ये पुत्र और पौत्र, इनकी उम्र इतनी थी। अगर बोला जाता है, एक कहीं पे मैंने किसी लेक्चर में ऐसे सुना था कि कृष्ण जी की उम्र इस टाइम पे कोई 80 या 90 साल थी, और अर्जुन भी कोई बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे, ये भी कोई 60-70 के करीब थे। खैर उस टाइम पे लोग जो थे वो 2-2 साल जीते थे,
तो ये जो जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं इनकी उम्र इतनी थी, और इनके आगे पौत्र थे, पौत्र हो रखे थे, इतनी उम्र थी इन लोगों की। नेक्स्ट, तान समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन निदमब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब शुरू होता है जहाँ से एक्चुअल में भगवद गीता एक तरह से जो प्रसंग शुरू होगा वो अब शुरू होगा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अर्जुन में ऐसे लक्षण कमजोरी के कारण नहीं है बल्कि उसकी कोमलता के कारण थे। देखिए वो कमजोर बिल्कुल ही, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा आता है कि अरे कमजोर पड़ गया अर्जुन जो था, कई जो है अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस देते हैं तो वो कहते हैं अरे अर्जुन वहां पे कमजोर पड़ गया। नहीं, वो कमजोर नहीं पड़ा, वो कोमल हृदय था, उसके मन में कंपैशन था। वो बहुत ही लोगों से ऐसा नहीं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ तो जो सामने आया उसको मार डाला, ऐसा नहीं था वो। ऐसे होते हैं कई, ऐसे हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे योद्धा रहे हैं। जैसे हिरणाक्ष था जिनको वराहदेव ने मारा था, उसको कुछ नहीं था, सब कुछ था उसके पास, जो पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे, बहुत बढ़िया था, बट इतना बल था कि वो कहता था नहीं, मुझे बल को अपनी परीक्षा करने के लिए मुझे तो कुछ चाहिए। जैसे मुझे याद है हमारे जब हम छोटे होते तो कई पहलवान ऐसे होते थे कि वो क्योंकि इतना जोर होता था उनको हर जगह आजमाइश करनी होती थी, वो किसी को भी पकड़ के लड़ना शुरू कर देते थे कि भैया कोई जो उनको अपने साइज का देखे वो झगड़ना शुरू कर देते कि थोड़ा मैं अपना जोर आजमाइश करूँ। ऐसे ही हिरणाक्ष था, उसको भी जोर आजमाइश करनी थी। वो चल पड़ा कि वो जाता था ये जो लहरें हैं समुद्र की लहरों के साथ लड़ाइयाँ करता था, मतलब उसको जोर से मारना कि हाँ जी ये जीता कि मैं जीता, इस तरह के पानी उछालना इधर उधर, तो इस तरह की हरकतें करता था। तो फाइनली उसको वरदान था, उसने वरदान नहीं था लेकिन किसी से तो बात हुई थी, आई थिंक नारद जी से बात हुई थी, तो उसके बाद फिर उसकी लड़ाई जो है वो वराहदेव जी से हुई थी। तो और वहां पे भी उसने मेन उसका रीजन ये था कि वो पृथ्वी को छुपा दिया था उसने, और कहता कि हाँ वो आएंगे तो मैं लड़ाई करूंगा और मुझे अपना बल दिखाना भी है और मुझे अपना बल देखना भी है कि मेरा कितना बल है मेरे में। तो इस तरह से बहुत सारे योद्धा रहे हैं ऐसे, लेकिन अर्जुन वैसा नहीं था। और अगर कमजोर की बात करें तो ये वही अर्जुन है जिसने विराट युद्ध में जब ये अज्ञातवास से निकले थे तो अकेला एक साइड पे खड़ा था और सामने की साइड में कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे सारे के सारे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा, दुर्योधन वगैरह सब खड़े थे। अकेले ने उसमें सबको हरा दिया था। और ऐसे बहुत सारे जिसने शिव जी के साथ युद्ध किया हो, चाहे उसमें से हारा लेकिन शिव जी को उसने प्रसन्न कर दिया था युद्ध में, तो वो कमजोर तो कहीं से कहीं किसी तरफ से बोल ही नहीं सकते। तो वो तो कमजोर नहीं है, कोमल हृदय है कि वो दिख रहा है कि देखो सामने मेरे ही बच्चे, मेरे ही पुत्र और पौत्र खड़े हैं और मैं इन्हीं के साथ झगड़ा करूंगा, कैसे करूंगा। और दूसरा इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है। जो वो बोलते हैं ना, वैष्णव जो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने जे, कि उसको वैष्णव जन बोलते हैं, जो मतलब विष्णु का भक्त उसको बोलते हैं जो दूसरे की पीड़ा जानता हो। तो ये कोमल हृदय है, कमजोर नहीं है। नेक्स्ट, विपत्थुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्रसते हस्तात्वक्चैव परिदाह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर का कांपना दो प्रकार का होता है और बालों का खड़ा होना भी दो प्रकार का होता है। ऐसी घटनाएं या तो अत्यधिक आध्यात्मिक आनंद में या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय के कारण घटित होती हैं। ना पारलौकिक अनुभूति में कोई डर नहीं है। इस स्थिति में अर्जुन के लक्षण भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है।
कह रहे हैं यहाँ पे दो तरीके के होता है। एक तो रोंगटे खड़े होते हैं जब कोई भगवान के साथ उसका एकदम से कनेक्शन हो जाए, तो वो प्रसन्नता से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है, आंखें बंद होती हैं, आंखों से पानी बह रहा होता है और बाल खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। ये होता है कि भगवान की थोड़ा सा भी उनको फील आ जाए कि हाँ भगवान कहीं आसपास है, तो हल्का सा भी उनकी शक्ति कहीं आसपास हो तो वैसे होता है। और एक है डर के मारे। अब यहाँ पे डर फिर वो डर नहीं है उनका कि वो कमज़ोर है, वो वैसा डर नहीं है। ये डर है कि मेरे जितने भी सगे संबंधी हैं वो सबको मुझे मारना होगा। ये जो पुत्र पौत्र के जो मेरे हाथ से खेले हैं मुझे उनको ख़त्म करना होगा। तो वो सब देख के, वो सब सोच के एकदम से उनके जब दिमाग में आया कि ये सब होगा, तो वो डर गए, घबरा गए। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको एक तरह से हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत जगह पे मोह लगाया होता है, राइट। अब ये तो चलो लोगों की बात कर रहे हैं कि सामने कोई पुत्र पौत्र उनकी बात है। हम तो ऐसा होता है, हाँ जी मेरी गाड़ी है जी, का आज पता लगा कि ठुक गई, बुरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम से दिमाग झन्ना जाएगा, सुन्न पड़ जाएगा, अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, राइट। तो ये सब जो है एक तरह से मोह से रिलेटेड बताया गया है इसके बारे में। चलिए हमारा समय भी हो गया अब, तो हम इसी पे ख़त्म करते हैं। अगली बार 30th श्लोक से शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम अगली बार मिलते हैं। हम 10 सेकंड देते हैं अगर किसी को कोई प्रश्न है तो। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज पे भी बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरी हरि बोल। राधे राधे।